हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SP7 एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आई होप सब आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही हो। दोस्तों, हम देख रहे हैं MPPSC और MP के अन्य एग्ज़ाम के लिए MP की सामान्य जानकारी। दोस्तों, हम देख रहे हैं MPPSC में MP की सामान्य जानकारी, है ना। तो पिछली हमने 3 वीडियोस में MP की बहुत सारी जानकारी देख ली थी। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का गठन पुनर्गठन, है ना, मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश 1947 में, ठीक है ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस टाइम मध्य प्रदेश जो था वो 3 पार्ट में डिवाइड था, है ना। पार्ट ए मध्य प्रांत में, पार्ट बी मध्य भारत में और पार्ट सी जो है वो विंध्य प्रदेश में, ठीक है। और दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना तो उसमें 43 ज़िले और 7 संभाग थे, ठीक है। और उसके बाद मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तब 45 ज़िले और 9 संभाग थे, है ना। और वर्तमान स्थिति में हम देखेंगे तो दोस्तों अभी वर्तमान में 55 ज़िले और 10 संभाग हैं। अब हम देखते हैं 1947 की स्थिति। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं पार्ट ए यानी कि मध्य प्रांत, है ना, जैसे कि सीपी सेंट्रल प्रोविजंस और बरार के नाम से भी जाना जाता था, है ना। इसमें हम देखेंगे सेंट्रल प्रोविजंस का गठन हुआ था 2 नवंबर 1861 को, ठीक है। कब? 2 नवंबर 1861 को। और जो बरार है, बरार का गठन हुआ था 1936 में। ये कहाँ से? हैदराबाद से पृथक होकर के बना था, है ना। दोस्तों, पार्ट ए यानी कि मध्य प्रांत की कैपिटल जो थी वो नागपुर थी। उसके प्रथम मुख्यमंत्री जो थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और वर्तमान में हम देखें तो मकड़ई जो रियासत है हरदा में, है ना, वो एकमात्र रियासत है जो मध्य प्रांत से शामिल है, मतलब एक्टिव है हरदा में भी। पार्ट बी देखें, मध्य भारत प्रांत, है ना, पार्ट बी को मध्य भारत प्रांत भी कहते हैं। ये 22 अप्रैल 1948 को 22 रियासतों के नरेश ने अनुबंध हस्ताक्षर किए थे। किसके कहने पर? वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्न पर, है ना। जब वल्लभ भाई पटेल देश का एकीकरण कर रहे थे उस टाइम पे, है ना, 22 अप्रैल 1948 को, है ना। और जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर के मध्य भारत राज्य का उद्घाटन किया था। उद्घाटन किन्होंने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। और प्रयास किया था रियासतों को हस्ताक्षर करवाने में वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। उस टाइम पे पार्ट बी जो था तत्काल स्थिति में 16 ज़िले में विभक्त था, जिसमें इंदौर भी शामिल था, है ना। तो ये प्रश्न बन सकता है कि इंदौर कौन से पार्ट में शामिल था? तो पार्ट बी मध्य भारत प्रांत में शामिल था, है ना। और इसकी 2 कैपिटल हुआ करती थी, है ना। शीतकालीन कैपिटल थी जो ग्वालियर, जो 6 महीने साढ़े 2 कैपिटल हुआ करती थी। शीतकालीन राजधानी जो थी वो ग्वालियर में थी 6.5 महीने के लिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इंदौर में, जो 5.5 महीने के लिए थी, ठीक है। 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन हुआ, है ना। इसमें ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया को राज प्रमुख नियुक्त किया गया और इंदौर के यशवंत राव होलकर थे जो शासक थे, उनको उप राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया, ठीक है। और इसका नाम जो हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर कर दिया गया, है ना। इसका नाम मध्य भारत प्रांत का नाम करके नाम बदल के यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर या फिर मालवा यूनियन, है ना। इंदौर ग्वालियर को मालवा यूनियन भी कहा के नाम से भी जाना जाने लगा। और देखिए, फर्स्ट निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान थे जो वो लीलाधर जोशी थे, है ना। फर्स्ट निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान कौन थे? मध्य भारत प्रांत के लीलाधर जोशी थे। और दोस्तों, हम पार्ट सी देखें। पार्ट सी देखें हम, विंध्य प्रदेश, है ना। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी का गठन हुआ था। वीपी मेनन ने रीवा और नौगांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए थे। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किया था। किसने? NV गॉडगिल ने, है ना। और रीवा एवं बुंदेलखंड को 2 इकाइयों के रूप में जाना जाता था, जिसके प्रमुख थे मार्तंड सिंह देव, है ना, जो रीवा के महाराजा थे। 2 मंत्रिमंडल का गठन हुआ। बघेलखंड में कप्तान अवधेश प्रताप सिंह और बुंदेलखंड में कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में, है ना। और 14 अप्रैल 1949 को इस मंत्रिमंडल ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। अब हम देखें 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव, है ना। विंध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो शंभुनाथ शुक्ल बने। जो 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव हुए थे, विंध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो थे वो शंभुनाथ शुक्ल बने,
है ना। और चीफ कमिश्नर के स्थान पर कस्तूरी संथानम को लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। चीफ कमिश्नर के स्थान पर किसको? कस्तूरी संथानम को, है ना। प्रारंभ में 2 कैपिटल रीवा और नौगांव बनी थी, लेकिन उनको बाद में एक ही कैपिटल, मुख्य रूप से रीवा को कैपिटल बनाया गया। दोस्तों हम आगे देखें, भोपाल जो कि स्वतंत्र राज्य था लेकिन पार्ट सी के अंतर्गत आता था, है ना। भोपाल जो है वो स्वतंत्र राज्य था लेकिन पार्ट सी के अंतर्गत आता था। भोपाल स्वतंत्र राज्य था, पार्ट सी के अंतर्गत शामिल था। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खान ने भोपाल के भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे, है ना। जो भोपाल के नवाब थे, तत्कालिक नवाब हमीदुल्ला खान जो थे वो भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे, मतलब स्वतंत्र रहना चाह रहे थे, है ना। परंतु प्रजामंडल आंदोलन के दोस्तों मध्य प्रदेश, जैसे कि हम सब जानते हैं, 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ, लेकिन ये फजल अली आयोग के गठन पर हुआ, फजल अली आयोग की सिफारिशों पर हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं हम, फजल अली आयोग जो है उसका गठन 1953 में हुआ, जिसकी सिफारिशें लागू हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मतलब सिफारिशें लागू होकर मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब मध्य प्रदेश गठन हुआ था 3 पार्ट में, मतलब जो पहले विस्तारित था मध्य प्रदेश, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, है ना। मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश से 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया है। तो कुल कितनी रियासतों को? 79 रियासतों को, है ना। अब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, है ना। अधिनियम कौन सा था? 1956 अधिनियम, और धारा थी 9, है ना। तो ये याद रखना, मध्य प्रदेश का गठन हुआ है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 धारा 9 के अंतर्गत। ठीक है। अब फजल अली आयोग जो है, फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी क्या जबलपुर को सुझाव दिया था, है ना। जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी सुझाया और भोपाल राजधानी बनी, है ना। हम परिवर्तन देखें तो पार्ट ए में मध्य प्रदेश के जो 8 जिले थे वो बम्बई में शामिल हो गए, तत्कालिक बम्बई में, है ना, जो कि अब मुंबई है ना। और पार्ट बी देखें तो इसमें राजस्थान के सिरोंज को विदिशा में शामिल किया गया था। राजस्थान के सिरोंज को विदिशा में शामिल किया गया था, और मंदसौर का जो सुनील टप्पा है उसको राजस्थान में शामिल किया गया था, है ना। तो एक्सचेंज हुआ था क्या? सिरोंज और सुनील टप्पा। और पार्ट सी विंध्य प्रदेश जो था वो बिना परिवर्तन के जैसे कि तैसा शामिल हुआ, है ना। और हम मध्य प्रदेश में अब जिले का गठन देखते हैं। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल का गठन हुआ। भोपाल का गठन कब हुआ? 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल। उससे पहले सीहोर की मात्र एक तहसील था, सीहोर की एक तहसील था, है ना। भोपाल की अधिसूचना जारी हुई थी 13 सितंबर 1972 को, लेकिन गठन हुआ 2 अक्टूबर 72 को। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 26 जनवरी 1973 को राजनांदगांव जो कि दुर्ग से पृथक हुआ था, राजनांदगांव जिला बना। ठीक है। मई 98 में 10 जिले बने, किसकी? बी आर दुबे की सिफारिशों पे। बी आर दुबे जो कमेटी थी उसकी सिफारिशों पर कितने? 10 जिले बने मई 98 में, जिसमें से 4 बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी जो है मध्य प्रदेश में शामिल हैं। जून 1998 में देखें तो 6 जिले बने सहदेव कमेटी की सिफारिश पर, जिसमें से 3 जिले हरदा, उमरिया और नीमच मध्य प्रदेश में शामिल हुए, है ना। 15 अगस्त 2003 को देखेंगे तो 3 जिलों का गठन हुआ, जिसमें बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर, अशोकनगर गुना से अलग होकर, और अनूपपुर जो है वो अशोकनगर से अलग होकर निर्मित हुए, है ना। और आगे देखेंगे हम 17 मई 2008 को अलीराजपुर का गठन हुआ, झाबुआ से अलग होकर, जो कि 49वां जिला कहलाया, है ना। फिर देखेंगे हम 24 मई 2008 को सिंगरौली सीधी से अलग हुआ, है ना, जो 50वां जिला बना। आगे देखेंगे तो 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा बना, शाजापुर से अलग होकर 51वां जिला कहलाया। और 1 अक्टूबर 2018 को निवाणी का गठन हुआ, निवाणी जिला टीकमगढ़ से, है ना, 52वां जिला कहलाया। उसके बाद देखेंगे हम तो 13 अगस्त 2023 को मऊगंज रीवा से अलग होकर बना, 53वां जिला। 5 अक्टूबर 2023 को पांडुरना बना, छिंदवाड़ा से अलग होकर 54वां जिला कहलाया। और 5 अक्टूबर 2023 को ही मैहर का गठन हुआ, सतना से अलग होकर, है ना, जो कि 55वां जिला कहलाया। तो दोस्तों हम देख रहे हैं वर्तमान स्थिति जो है वो 55 जिले और 10 संभाग हैं, है ना। संभाग हम पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।